जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके एग्जाम ग्राम यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज की क्लास पशु परिसर वालों के लिए एक रामबाण क्लास रहने वाले, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिसर के भाग ब के जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में समझाऊंगा। इसी कारण दोस्तों ये क्लास है आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको भाग ब के लगभग दोस्तों 1000 से प्लस क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में भाई साहब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी कारण दोस्तों इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा उन विद्यार्थियों के पास जो पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर 7 से 8 वीडियो में इस पर आपको पढ़ाऊंगा। और दोस्तों साथ ही में आपको बता दूं, आपको डेली 7 बजे सुबह के टाइम पर क्लास आपको मिल जाएगी। प्रत्येक क्लास, ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, 20 मिनट से कम ही होगी। और दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपको बताऊं उसको या तो दोस्तों आप उसे नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स पर, या दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वैसे आसानी से मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। फिर भी दोस्तों आपको बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट या इसे अपने नोट्स पर उतार दीजिएगा ताकि आप इसका रिविजन कर सके। इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप या इस वीडियो से कम 3 क्वेश्चन तो आपको 100% पशु परिचय के पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ये डंके के चोट पर मैं कह सकता हूँ। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इससे बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ही कम टाइम पर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि पशु परिचय में आपका सपना साकार हो, ठीक है, आपका चयन हो। इसके कारण भाई मैं डेली 7 बजे आप इन क्लासों को देखना ना भूले। आपके ड्रीम की क्लास रहने वाली, आपके सपनों की क्लास रहने वाले, क्योंकि दोस्तों फिर से एग्जाम ग्राम अब आपके साथ हैं, आपके हर एक सपने आपके साकार करने के लिए। और साथ ही दोस्तों आज का जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला है दोस्तों हमारा इंडियन वेटनरी रिसर्च कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि बरेली उत्तर प्रदेश में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है। कहाँ पर? बरेली कहाँ पर है? तो बरेली उत्तर प्रदेश में। आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बरेली उत्तर प्रदेश में। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा उन विद्यार्थियों के पास जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपको कहीं पर देखने को नहीं मिल सकते। इसी कारण दोस्तों मैं बता रहा हूं कि आपका भविष्य पर टिकी हुई क्लास है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो इसे एक बार आप और समझ लीजिएगा। क्वेश्चन था हमारा कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बरेली कहाँ पर है मेरे प्यारे भैया? बरेली आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर बना हुआ है, तो ये दोस्तों करनाल। अब करनाल कहाँ पर है, तो करनाल आपके हरियाणा में। और इसकी स्थापना 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कहाँ पर? करनाल कहाँ पर है? करनाल आपके हरियाणा में। इसकी स्थापना कब की है? 1965 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इन क्वेश्चनों को याद करते जाओ, ठीक है, याद कराने का काम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे भैया, केंद्रीय गाय अनुसंधान कहाँ पर बना हुआ है, तो ये दोस्तों मेरठ पर बना हुआ है। अब आपका मेरठ कहाँ पर है, तो आपका मेरठ आपके उत्तर प्रदेश में पर है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में आपका मेरठ स्थित है। अब यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो मेरे प्यारे भैया यहाँ पर बनाया हुआ है आपका केंद्रीय गाय अनुसंधान। कहाँ पर? केंद्रीय गाय अनुसंधान कहाँ पर? मेरठ आपके उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, ठीक है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। पहले था दोस्तों हमारा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो बरेली यूपी में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर बना हुआ है? करनाल आपके हरियाणा में। इसकी स्थापना 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों केंद्रीय गाय अनुसंधान कहाँ पर है, तो मेरठ कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में आपका मेरठ है, ठीक है। वहां पर क्या बना हुआ? केंद्रीय गाय अनुसंधान केंद्र वहां पर बना हुआ है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो आगे दोस्तों हम देखेंगे राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर बना हुआ है, तो ये दोस्तों हिसार कहाँ पर है? हिसार है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो यहाँ पर बना हुआ है राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान
कौन सा? राष्ट्रीय बेस्ड अनुसंधान यहाँ पर बना हुआ है। कहां पर है दोस्तों? इसार। इसार कहां पर है? तो ये आपके हरियाणा में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान कहां पर बना हुआ है? तो दोस्तों अविका नगर। कौन सा? अविका नगर। अविका नगर कहां पर है? राजस्थान में। तो अविका नगर है टोंक में। कहां पर है? टोंक में। यहां पर क्या बना हुआ है? तो यहां पर बना हुआ है आपका केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान। कहां पर? अविका नगर। अविका नगर कहां पर है? तो आपका अविका नगर हो जाएगा टोंक। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। भारतीय पक्षी अनुसंधान कहां पर है? तो इज्जत नगर। वाह, इज्जत नगर। इज्जत नगर कहां पर है? तो बरेली में। बरेली कहां पर है? बरेली आपके यूपी में है। यहां पर क्या बना हुआ है मेरे प्यारे भैया? यहां पर बना हुआ है आपका भारतीय पक्षी अनुसंधान। कहां पर? इज्जत नगर। कहां पर? इज्जत नगर। इज्जत नगर कहां पर है? तो इज्जत नगर है आपके बरेली। बरेली कहां पर था? तो बरेली टोंक में था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहां पर बना हुआ है? तो ये जौहर बीर। कहां पर? जौहर बीर। ठीक है, जौहर बीर कहां पर है? तो जौहर बीर है आपके बीकानेर में। ठीक है, बीर से समझ लीजिएगा बीकानेर। कौन सा दोस्तों? तो यहां पर है आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान। कहां पर? जौहर बीर। जौहर बीर कहां पर है मेरे प्यारे भैया? जौहर बीर है आपके बीकानेर में। बीकानेर में से राजस्थान में। आप सभी को पता होगा, पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। आगे हम बात करते हैं। राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान कहां पर है? तो यह आपके गुवाहाटी। कौन सा? गुवाहाटी। यहां पर क्या है? यहां पर है आपका राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान। कहां पर? गुवाहाटी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय याक अनुसंधान कहां पर है? तो यह हो जाएगा आपका दिराग। कहां? दिराग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहां पर क्या बना हुआ है? तो वहां पर बना हुआ है आपका राष्ट्रीय याक अनुसंधान। ठीक है, राष्ट्रीय याक अनुसंधान कहां पर बना हुआ है? दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय मांस अनुसंधान कहां पर बना हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान। मिथुन चक्रवर्ती नहीं मेरे भैया, मिथुन चक्रवर्ती नहीं, यहां दूसरा मिथुन है। कौन सा? केंद्रीय मिथुन अनुसंधान कहां पर? झरना फानी। कौन सा? झरना फानी। झरना फानी कहां पर है? तो ये आपके नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में। यहां पर क्या बना हुआ है? यहां पर बना हुआ है केंद्रीय मिथुन अनुसंधान। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? इसको दोस्तों याद कर लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आ सकता है। क्या आएगा ही दोस्तों? कौन सा? कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे भैया, ये आपके 26 नवंबर को। ठीक है, आपके 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सफेद मांस। ठीक है, सफेद मांस किसके मांस को कहा जाता है? तो ये आपके मुर्गी के मांस को सफेद मांस कहा जाता है। किसके मांस को? सफेद मांस। तो ये खाया जाता है आपके मुर्गी के मांस को। किसके? मुर्गी के मांस को। कौन सा मांस? सफेद मांस कहा जाता है। क्वेश्चन भी आ सकता है। वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो पशु परिचय में आएंगे। ठीक है, इसी कारण दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि 7 से 8 क्लास आपको मिलेगी। प्रत्येक क्लास 20 मिनट से कम रहेगी। तो दोस्तों 7 बजे आपको मिल जाएगी, तो इसके साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपना सपना साकार करना चाहते हो तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैंने दोस्तों मैं आपके यहाँ पर करवा रहा हूँ, आपको बस दोस्तों पढ़ना है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि सफेद मांस किसके मांस को कहा जाता है? तो दोस्तों मुर्गी के मांस को सफेद मांस कहा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सींग का कैंसर किसके होता है? सींग का कैंसर किसके होता है? तो दोस्तों सांड के सींग का कैंसर होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि सींग का कैंसर किससे होता है, तो बता देना कि सांड जो होता है ना, उसके सींग का कैंसर होता है। किसके? सांड के। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा आपका अजमेर। ठीक है,
अजमेर में सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है। इसी कारण दोस्तों अजमेर को कहा जाता है अंडों की टोकरी। किसकी टोकरी? अंडों की टोकरी। आगे बात कर लेते हैं, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो हो जाएगा आपका जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। ओनली फॉर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के जयपुर में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है राजस्थान की दृष्टि से, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला तो हो जाएगा आपका बाड़मेर, यानी कि बाड़मेर में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। अगर हम बात करें सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले राज्य के, तो दोस्तों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान याद कर लीजिएगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन किया जाता है। बात करें दोस्तों हरियाणा की, तो हरियाणा में 1087 ग्राम। बात करें पंजाब में, तो पंजाब में 1081 ग्राम। और बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में 870 ग्राम दूध उत्पादन किया जाता है। इसको समझ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा अधिक है। आगे हम बात करेंगे सर्वाधिक मांस उत्पादन किस जिले से होता है राजस्थान में, तो हो जाएगा आपके जोधपुर में, यानी कि जोधपुर में सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है। किसकी दृष्टि से? राजस्थान की दृष्टि से, ठीक है। हम भारत की बात नहीं कर रहे। आगे हम बात करेंगे भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई? 1970 में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कब की गई? तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और भारतीय डेयरी निगम स्थापना कब की गई थी? 1970 में इसकी की गई थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में 5.68 करोड़ पशु पाए जाते। कितने? 5.68 करोड़ पशु यहाँ पर पाए जाते हैं 20वीं गणना के अनुसार। किसमें? राजस्थान में। आगे हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान डेयरी महाविद्यालय कहां पर बना हुआ है? ये क्वेश्चन में दोस्तों आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कारण मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान डेयरी महाविद्यालय कहां पर बना हुआ है। ये दोस्तों उदयपुर में बना हुआ है। कहां पर? उदयपुर में ये बना हुआ है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं राज्य में सबसे पुरानी डेयरी कौन से जिले में? राज्य में सबसे पुरानी डेयरी कौन से जिले में? तो ये दोस्तों अजमेर जिले में। कहां पर? अजमेर में राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पशु पासाहार संस्थान कहां पर है? तो ये जामडोली। कौन सा? जामडोली। जामडोली कहां पर है? तो जामडोली आपके जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। आगे बात कर लेते हैं अंडे में एल्ब्यूमिन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 80%, ठीक है। एक अंडे में 80 कैलोरी होती हैं। एक अंडे से हम 80 कैलोरी प्राप्त कर सकते, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दूध को डेयरी में कितने डिग्री तापमान पर रखा जाता है, ठीक है। दूध को डेयरी में कितने डिग्री तापमान पर रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री के तापमान पर दूध को डेयरी में रखा जाता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रथम पशु गणना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। 1951 में भारत की प्रथम पशु गणना हुई थी, ठीक है। बात करें दोस्तों 19वीं की, तो 2012 में हुई थी। अगर हम बात करें 20वीं की, तो दोस्तों ये 16 अक्टूबर 2019 को हुई थी, ठीक है। 16 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इसके अंतर्गत दोस्तों सर्वाधिक पशु वाला राज्य था आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। और दोस्तों हम बात कर ले कि सर्वाधिक पशुधन वाले राज्य की, तो दोस्तों 1 नंबर पे आएगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश
ठीक है। फिर आएगा आपका राजस्थान आएगा, फिर आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश आएगा, फिर आपका पंजाब आएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल आएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा। ये थे दोस्तों वह राज्य जहां पर सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1949 को राजस्व विभाग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका अजमेर। यानी कि दोस्तों राजस्व जो विभाग है यह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में पशु गणना कराता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम कि भामाशाह पशु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? यानी कि भामाशाह पशु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जुलाई 2016 को भामाशाह पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये थे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। लगभग 1000 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और साथ ही दोस्तों याद भी कराऊंगा। और दोस्तों आप चाहे तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको इसका टाइम भी मिलेगा, ले लीजिएगा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट और साथ ही अपने नोट्स में उतार लीजिए। और साथ ही दोस्तों ये क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा उन विद्यार्थियों के पास जो कि पशु परीक्षा की तैयारी कर रहा है। साथ ही दोस्तों आप हमारे इस एग्जामग्राम के साथ जुड़कर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सभी राज्यों की एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों एग्जामग्राम अब आपके साथ है, आपके दोस्तों सपनों को हम साकार करेंगे।